कि पृथ्वी कैसे बनी और हमारी पृथ्वी पर डायनासोर कहां से आए। आज की वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहना। विद्वानों का अनुमान है कि आज से कोई वर्ष पहले नर बानर से ही एक ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जिसकी आकृति आधुनिक मानव से पर्याप्त मिलती जुलती थी। धीरे धीरे वातावरण से अनुकूल करने के लिए ये प्राणी वृक्षों से नीचे उतरकर धरती पर पैरों के बल चलने लगे। फिर इन्हें हाथ चलाने और हाथों का प्रयोग में लाने का ज्ञान हो गया। धीरे धीरे इनकी बुद्धि का विकास हुआ। फिर पुरापाषाण काल के आरंभ में इन प्राणियों ने आदि मानव का रूप धारण कर लिया। मानव तथा अन्य प्राणियों के विकास के संबंध में यूरोप के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन का विकासवादी सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। डार्विन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में स्पष्ट किया कि पृथ्वी पर जीवों तथा मानव का विकास अचानक न होकर क्रमिक विकास की प्रक्रिया द्वारा हुआ। इसी सिद्धांत के अनुसार डार्विन का कहना है कि मानव का विकास चिंपैंजियों या लंगूर से हुआ। इसी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के सबसे पहले सीधा खड़ा होना सीखा, फिर पिछले पैरों से धरती पर चलने लगा। धीरे धीरे उसने अपने हाथों से काम लेना शुरू किया। फिर मस्तिष्क के विकास के साथ ही उनकी बुद्धि का विकास भी होने लगा। कुछ समय के बाद मनुष्य ने बोलने की शक्ति प्राप्त कर ली और वह अपने साथियों से विचार विमर्श करने लगा। तत्पश्चात मानव ने आग की खोज करके सभ्यता के पथ के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहिए का आविष्कार और कृषि की खोज के साथ ही उसने आधुनिक सभ्यता के युग में प्रवेश कर लिया। संसार के विभिन्न भागों में पाए गए मानव जीवाश्मों से पता चलता है कि आज से लाखों वर्ष पहले आदि मानव की विभिन्न जातियां इस धरती पर निवास करती थीं। नंबर 1, जावा मानव। सन 1894 ईस्वी में डच सैनिक डॉक्टर यूजेन दुबोएस ने दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित जावा के ट्रिनेल नामक स्थान की खुदाई में एक मानव की अस्थियां प्राप्त हुई। नंबर 2, पेकिंग मानव। नंबर 3, हीडलबर्ग मानव। नंबर 4, पिल्टडाउन मानव। नंबर 5, रोडेशिया मानव। नंबर 6, होमोसेपियन मानव। नेचर नाम के जर्नल में प्रजनन पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एंटीआर्क प्लाकोडम्स नाम की विलुप्त हो चुकी मछली के बीच गतिविधि हुई थी। इसी संबंध की प्रक्रिया के बाद इसके चलन की शुरुआत हुई और धीरे धीरे मानव समाज के बीच पहुंची। बता दें कि पृथ्वी पर अरबों साल के काल क्रम के बाद सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ। उसी के बाद ये गतिविधि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। ये सब अंतरिक्ष में गैस और धूल के एक बादल से शुरू हुआ जिसे निहारिका कहा जाता है। इसी निहारिका में छोटे छोटे कण थे जो गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे एक साथ आते गए। जैसे जैसे अधिक से अधिक कण टकराते गए उन्होंने बड़े पिंडों का निर्माण किया जिन्हें प्लेनेसिमल्स कहा जाता है। माना जाता है कि डायनासोर 23 करोड़ साल पहले ट्राइएसिक काल के दौरान अस्तित्व में आई। ये वो समय था जब धरती के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। डायनासोर दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में पैदा हुए थे, लेकिन इन्हें ठंड पसंद थी जिसके कारण ये उत्तरी ध्रुव की ओर चले गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बता देना। और आप ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस के लिए हमारे पेज को हम 2 मत आपको बताएंगे, एक धार्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। दोस्तों, पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका सही और सटीक जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। विज्ञान और विज्ञान के वैज्ञानिक कितने प्रयासों के बावजूद भी इस सवाल का एकदम स्पष्ट प्रमाण नहीं दे पाए हैं। यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। मगर कई सदियों से मानव उत्पत्ति के बारे में 2 मत चल रहे हैं, पहला धार्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। मगर दोस्तों, इन दोनों मतों की तरफ से कोई सटीक प्रमाण नहीं है कि पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई और न ही इनके पास कोई ठोस सबूत है। मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हर धर्म के अनुसार अलग अलग है। मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, क्या मनुष्य बंदर ही है जो आगे चलकर मनुष्य बना, ऐसे क्या पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया। डायनासोर का कल खत्म हो गया। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। यह प्रजाति थी मेमल्स की। मेमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए यह जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतना बड़ा प्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। योसीन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। उनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। इसी काल में प्राइवेट के कर के अंदर एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। इनकी स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फॉर्मेट मैग्नम कहते हैं, बस कल के पिछले हिस्से के बेस से केंद्र की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि
अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 4.5 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई जो धरती के 2 बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। यह वही भूभाग है जहाँ आज हम भारतीय रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीप के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। ये वही पर्वतमाला है जिसे आज हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थीं कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। ये वही नदियां हैं जिससे आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मुहैया होता है। ओलिगोसीन इपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुई जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे, और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के सामान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जाने पहचाने थे। लेकिन परिस्थितियों फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यह पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभार जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। यह है हमारी काफी दूर के रिश्तेदार। हमारी यह पूर्वज कहलाते हैं पिरोला पीथिकाश या पिरोला। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप्स से हुई। पिरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक दल से दूसरी दाल नहीं जा सकते थे, इसलिए यह हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी यह अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। यह चल सकते थे। आम धारणा की उलट सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर यह ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपांजी और गोरिल्ला में विकसित हुए, कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू हुई। वह पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और इसीलिए अब यह पेड़ों से उतरकर खान की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। यह है एडिपिटिकस रमिडस। यह है हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज इन्हीं के कारण हमने चांद पर अपना पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और उनकी लंबाई 4 फीट तक थी। यह हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद यह 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और यह चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से अब यह सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। यह थे होमो हेबिलियस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही इस मामूली से पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का हथियार मिल गया जिससे वह हजारों ऐसे काम कर सकता था जो वह पहले नहीं कर पाता था। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और उंगलियों को मजबूती दी जिससे हम और अधिक कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज अब समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। यह थे होमो इरेक्टस जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना और इसी वजह से यह ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी और इन्हें कैलोरी और ज्यादा ताकत मिलने लगी जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लरिंक्स यानी आवाज की जो नाली हमारे पूर्वजों में गले के ऊपर थी वह नीचे आ गई थी। अब हम ज्यादा जटिल आवाज निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वह आखिरी विकास था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। हम यानी होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट खिसके 2
अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसकी वजह से हम उन चीजों से बचे हुए थे जिसकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। करीब 5000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इंसान चीन और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 3000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपने चरम पर थी तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीली चट्टान तक पहुंच गया। आइस एज के इतनी कठिन दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वह सच्चे महीना में इंसान बन सके। हमने खुद को उसे माहौल में ढल लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हम पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। समुद्र किनारे से पहाड़ की चोटियों तक हरे भरे मैदाने से लेकर पथरीले इलाकों तक हर जगह इंसान थे। हमारा होलिया, त्वचा, बाल और आंखों का आकार जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालन शुरू कर दिया। हमने काशन और शहरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया जिससे हमें भविष्य में जाने के लिए ऊर्जा और तकनीक मिली। यह है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित है। हमारे जैसा इस धरती पर अब कोई जीव नहीं। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे जाना है, आने वाली चुनौतियों का सामना करना है और खुद को और विकसित और आधुनिक बनाना है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।